श्रीहरिशरणं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतां विभूतिं योगं च मम जो वेति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान यहाँ कहते हैं, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और जोग तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ विभूति और जोग की तत्व से जानने का तात्पर्य यह है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता देखने में आती हैं, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाली जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में मैं ही हूं और मैं ही सबका आदि हूं। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे, उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वो भगवान की ही है, वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा का ही है। जहां जहां विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे, वहां वहां वस्तु व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ भी नहीं। कारण कि वस्तु में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना, अर्थात श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मानना है। संसार में जो कुछ विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का विलक्षण प्रभाव या सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और जोगों को तत्व से जान लेता है, उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहता दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। यहाँ अविकम्प योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है। जैसे रुपयों से सब वस्तुएं मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में भी आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव
महत्व दिखता है वह सब भगवान की ही है। ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान ने ही दृढ़ भक्ति हो जाती है।